जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम में पद्यांश को हल करने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक लेकर के आ गया हूं। 22 फरवरी को अगर आप ये ट्रिक लगाते हैं तो पद्यांश में आपको 6 अंक मिलेगा, भले ही आप उस पद्यांश के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है ना। तो ये ट्रिक लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जहां पर आप छोड़ देंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वहीं पर मेरी इस ट्रिक का उपयोग करके आप 6 में से 5 अंक तो कन्फर्म ही पा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको दोस्तों तनिक भी पद्यांश वगैरह नहीं आता, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो ये ट्रिक जरूर देखिएगा। बोर्ड एग्जाम में इसे लगाइएगा भी जरूर। 22 फरवरी के दिन आपको ये एकदम रामबाण साबित होगी। ठीक है ना। तो कैसे लिखना है, कैसे किसी पद्यांश को हमें हल करना है, भले ही हम उस पद्यांश के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना। तो जैसे देखिए, मैंने ये बोर्ड एग्जाम का इस बार का नया एकदम पेपर लिया है। इसमें देखिए दिया गया है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है ना। तो देखिए पहला पद्यांश आपका ये है, अगला पद्यांश पीछे है। तो जैसे आपका तो दोनों आते ही नहीं है, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, जो ज़्यादा खड़ी लैंग्वेज में लिखा हो, ध्यान देना, जो ज़्यादा सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो उसे आपको पिक करना है, यानी उसे हल करने की कोशिश करना है। सबसे पहली ट्रिक तो यही है। जैसे इसमें देखें तो सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। तो ये खड़ी भाषा में है। यहीं पे अगर आप इसको देखेंगे तो धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। तो ये ब्रज भाषा में लिखा है, तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, तो कोशिश आपको वो करना है जो ज़्यादा समझ में आए उसे उठाना है। ठीक है। उसके बाद पेपर को साइड करते हैं। नोट्स में आपको वहाँ पे आंसर की में कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ये कॉपी मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आपको बीचों बीच प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। ठीक है। प्रश्नोत्तर ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको करना है। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या आपने डाल दिया। अब कौन सा आप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दूसरा हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दूसरा यहाँ पे डाल देंगे ऐसे। ठीक है। इसके बाद नीचे आप लोग क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। देखिए ऐसे आप लोग लाइन खींच देंगे। ठीक है। ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे देखना है, आप इसको हल कर रहे हैं तो शुरू के 3 शब्द उठाइए। सागर निज छाती, इसको आप लोगों को एक तरफ लिखना है। ठीक है। एक तरफ इधर ऐसे, सागर निज छाती। ठीक है। ऐसे आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद दूसरी तरफ आपको इसके लास्ट के 3 शब्द, जैसे इनके तट पर, तो इधर आपको लास्ट के 3 शब्द लिख देना है। ठीक है। इनके तट पर, ये हो गया। ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इनके बीच बीच में डैश डैश करना है। ठीक है ना। देखिए मैं, मुझको ऊपर लिखना चाहिए, मैंने नीचे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वो गलती से हो गया। ऐसे आप लोग क्या कर देंगे, आपको इसी लाइन में आगे लिखना है, ध्यान देना। ठीक है। इसको ऊपर वाली लाइन में लिखना है। ये हो गया। नीचे भी लिख जाए गलती से तो कोई दिक्कत नहीं, उसको काटिए पीटिएगा मत। ठीक है। अब आपको करना क्या है, प्रश्नों पर सीधा आना है। जैसे पहला प्रश्न है, उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हेडिंग डालना है संदर्भ। ठीक है। आप कुछ भी नहीं जानते तब भी कैसे हल करेंगे, देखिए संदर्भ में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत। ठीक है। ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी के, ठीक है, काव्य खंड में संकलित। क्योंकि देखिए जब पद्यांश की बात हो तो वो काव्य खंड से होगा, और जब गद्यांश की बात हो तो गद्य खंड से। ठीक है। काव्य खंड में संकलित, संकलित, काव्य खंड में संकलित एवं, ठीक है, काव्य खंड में संकलित। इसके बाद यहाँ पे पाठ का नाम डाल देंगे, जो भी पाठ का नाम है। आपको नहीं पता तो क्या करना है, जिस भी पाठ का नाम आपको याद हो उसी पाठ का नाम डाल देना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए स्वदेश प्रेम का लिया गया है, तो स्वदेश प्रेम यहाँ पे लिख देंगे। आपको वहाँ पे ध्यान नहीं आता कि यार ये किस चैप्टर का है, तो पाठ का नाम आप कोई भी लिख दें जो आपको याद हो, क्योंकि अगर 2 नंबर का संदर्भ आता है तो 1 नंबर आपको जरूर वहाँ पे जाँचने वाले दे देंगे। ठीक है ना। स्वदेश प्रेम नामक पाठ से ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। नामक पाठ से लिया गया है, ये हो गया। ठीक है। लिया गया है। जिसके रचयिता, जिसके रचयिता कविवर राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है। ये हो गया, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। ऐसे
अब देखिए, पाठ का नाम नहीं पता रहे, लेखक का नाम नहीं पता रहे तो किसी दूसरे का ही आप लोग लिख देंगे, छोड़ना नहीं, क्योंकि 2 नंबर का संदर्भ है तो 1 अंक आपको एग्जामिनर जरूर देंगे इतना लिखने की बदौलत। ठीक है, अब आपको दूसरा यहाँ पे हेडिंग डालना है। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो अब आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आती तो कैसे बनाना है। देखिए, पद्यांश तो आप पढ़े नहीं है तो व्याख्या कैसे बनाएंगे, तो आज की वीडियो में आपको अभी बताऊंगा। ठीक है ना, कैसे आपको पद्यांश की व्याख्या बनानी है। देखो, ये हो गया। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, आपको जैसे पद्यांश में जाना है, यहाँ पे कहा जा रहा है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। तो सबसे पहले आपको लिख देना है कवि कहते हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि ये हो गया। ठीक है, अब आगे आपको कैसे बनाना है। अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख देंगे, खड़ी बोली से, एकदम खड़ी बोली में है, आगे पीछे है वगैरह लगा करके आपको लिखना है व्याख्या। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आता तो आप इन्हीं लाइनों को क्या करेंगे, पहले एक लाइन उतारेंगे, फिर उसी के आगे इस दूसरी लाइन को जोड़ करके उतार देंगे, फिर उसी के आगे तीसरी लाइन को, फिर उसी के आगे चौथी लाइन को। लेकिन मैं इसको कैसे लिखना है बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने लिख दिया कवि कहते हैं कि, अब यहाँ पे जिनके लिखा हुआ है ना, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर, अरड़ों पोत माने होता है समुद्री जहाज। ठीक है, जिनके समुद्री जहाजों को, अगणित माने असंख्यों। ठीक है, समुद्री जहाजों को उठा करके समुद्र अपनी छाती पर ले जाता था। तो आप लोग लिख देंगे जिनके। ठीक है, जिनके असंख्यों समुद्री जहाजों को, ठीक है, समुद्री जहाजों को समुद्र स्वयं अपनी छाती पर उठाकर ले जाता था। ठीक है ना, छाती पर उठाकर ले जाता था। ये हो गया। ठीक है, आपको नहीं आता, ऐसे आप नहीं बना पाते हैं तो आपको एक लाइन के बाद दूसरी लाइन इसी में जोड़ करके लिख देना, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, छोड़ना नहीं है भाई। अगर व्याख्या आपकी 2 अंक की है तो आपको 1 अंक जरूर मिलेगा उतना लिखने की बदौलत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, और भूमंडल के संपूर्ण तटों पर प्रसन्न मन से पहुँचाया करता था। ठीक है, पहुँचाया करता था। ये हो गया, 2 अंक आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो आपको गद्यांश को ही एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन, तीसरी लाइन के बाद चौथी लाइन, ऐसे छाप देना है। ठीक है, अब देखिए, नदियाँ जिसकी यशधारा सी पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अगर आप पहचान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पाते तो आप जिस भी अलंकार का नाम जानते हैं उसी का लिख दो। ठीक है, यहाँ पे तो खैर उपमा अलंकार है तो हम उपमा अलंकार लिख देंगे। फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ अलंकार पहचानने की। ठीक है, देखिए, जैसे पंक्ति में आपको सी मिल जाए, सी शब्द मिल जाए, सरिस शब्द मिल जाए, जैसा शब्द मिल जाए, ठीक है ना, सम शब्द मिल जाए, तो वहाँ पे आपको अलंकार उपमा रखना है। ठीक है, और यहीं पे जनु शब्द मिल जाए, जानो शब्द मिल जाए, कौन कौन से मैं लिख देता हूँ। देखिए, जनु शब्द मिल जाए, जानो शब्द मिल जाए, जनहु शब्द मिल जाए। ठीक है, मनहु शब्द मिल जाए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना है। ठीक है, ध्यान देना, उत्प्रेक्षा अलंकार। और जहाँ पे एक ही अक्षर कई बार आए, जैसे तरनि तनूजा, तट तमाल, यहाँ पे देखिए ताता कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ताता शब्द यहाँ पे 4 बार आया, यानी जहाँ पे एक ही शब्द कई बार आया, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव, ठीक है, राजा राम, यहाँ पे देखिए 1 बार रहा, 2 बार रहा, 3 बार रहा, 4 बार रहा। ठीक है, तो इनमें अनुप्रास आप लगा देंगे, यानी जहाँ पे एक ही अक्षर 2 से 4 बार, 5 बार रिपीट हो वहाँ पे अनुप्रास आप लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अलंकार भी पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।